ये जहन में रहे हमारे कि आर्मी चीफ इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, और उनका ये चाइना का विज़िट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खबर है कि आर्मी चीफ का दौरा चीन शहबाज हुकूमत के लिए $5 अरब की चाइनीज़ ऑक्सीजन के हुसूल की कोशिश है सर। और नफसियाती खाना जंगी से गुजर रहा है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपने ये जब ये सूरत हाल होती है, एक गैर यकीनी होती है। ये है कि पाकिस्तान ने अपनी जो ट्रेडिशनल एक फ्रेमवर्क है कि मिडल ईस्ट चाइना उसको बरकरार रखा है। ये पाकिस्तान की जो अमेरिका, चाइना, इंडिया रीजनल अच्छा, ये जो चाइनीज़ ऑक्सीजन वाला वर्ड है, ये या इस्तिलाह, ये बड़ी हैरान कुन और अजीब लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो चाइनीज़ चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं चाइना का माल है, तो ये चलेगा नहीं। लेकिन ये जो है वो हमारे केस में बहुत ज़रूरी है और ये चलेगा भी। आमतौर पे हम मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं चाइना की प्रोडक्ट ख़रीद ली, चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक, ख़त्म। लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान कुन क्या है? देखिए, परेशान कुन ये है कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, चाइना ने जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है आईसीबीसी, उसके ज़रिए हमारे यहाँ डिसबर्स कर दिए गए, डायरेक्ट नहीं दिए गए $1.3 बिलियन, वो भी हो गया। सऊदी अरब की मदद भी आ गई, यूएई की मदद भी आ गई। लेकिन उसके बावजूद भी हम अब तक अटके हुए कि मामला कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्योंकि इस वक्त भी आखिरी 2 महीने हैं इस माली साल के कि जब हमें आईएमएफ की तसल्ली करानी है कि हमारे पास हमारे रिजर्व में इतना है, आप लोन देते हैं। जो रिजर्व में है उससे आपकी ये समझ लें कि स्ट्रेंथ शो होती है। जो लोन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसको आपको वापस पे करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमें स्ट्रेंथ शो करनी है, आईएमएफ को यकीन दहानी करानी है। आईएमएफ ने खुद कहा कि ये ममालिक हमें यकीन दहानी करा दें, तो उसमें एक यकीन दहानी सऊदी अरब की जानिब से करा दी गई, यूएई की जानिब से करा दी गई, सब कुछ हो गया, मदद मिल गई। लेकिन अभी भी आईएमएफ की मुकम्मल तसल्ली नहीं हो रही। ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ये जो दौरा है, ये दौरा जो है ये एक मदद हासिल करने की कोशिश है चाइना की। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि क्यों आर्मी चीफ को ये मदद हासिल करना पड़ रही है। वो हुकूमती कामों में मुआविन बने हुए हैं। देखिए, ये बाजवा साहब भी कहते थे ना हमारे यहाँ, वो कहते थे इमरान खान को मैं चला रहा हूँ, मैंने चलाया। जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद के जो पैसे आए लाकर दिए गए वो बाजवा ने लाकर दिए। उन्होंने नाम नहीं दिया था बाजवा का, उससे तो उन्होंने कहा था उन्होंने लाकर दिए हैं, उन्होंने करके दिए हैं। फिर बाजवा साहब ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत में जो भी अच्छा काम हुआ वो मैंने किया। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब गए, उसके बाद हमारी एक अच्छी खबर थी यूएई का दौरा। ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ ऐसे ही होती हैं। और हमारे जो आर्मी चीफ्स हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उन्होंने अगर ये काम किए हैं तो उसमें होता ये कि फिर हमें बाद में जो सियासी क़यादत है वो ये बताती है कि हमसे फ़ॉरेन पॉलिसी ले ली गई, हमसे फ़लाँ चीज़ ले ली गई और हमें कहा गया आप ये देखें। तो इसी तरह से जो है वो हमारे यहाँ ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। उसकी रीज़न क्या है? देखिए, सऊदी अरब में हमारी जो फ़ौज है वो उनको सिक्योरिटी के बहुत से फ्रंट्स पे मदद करती है। सही। सेम गोज़ विद यूएई, हम उनको बहुत से सिक्योरिटी फ्रंट्स पे मदद करते हैं। ये तमाम इश्यूज इसमें डिस्कस हो रहे हैं इस दौरे में, और वहाँ पर मतलब एक आप समझें कि तवील अरसे तक पाकिस्तान ने किस तरह से अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ख़ित्ते में, वेस्ट में, वो बरतानिया का भी एक दौरा उनका हुआ था, और तो लेकिन वो तमाम जो एक स्ट्रेटेजिक दौरा है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दौरान यहाँ पे मुल्क में ये बदकिस्मती के साथ एक ब्रेकडाउन
मुकम्मल ब्रेकडाउन आ गया है। और उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में, आपको पता है, हज के लिए लोग अप्लाई करते थे और उनको हज का कोटे में उनका नाम नहीं आता था, और फिर बड़े उसके लिए सिफारिशें और दरख्वास्तें जाती थी कि खुदा के वास्ते हमें जो हज का कोटा में हमारा नाम आ जाए किसी तरह। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को जो कोटा मिला हुआ है हज का, वो पाकिस्तान वापस कर रहा है सऊदी अरब को। लोग यहाँ से, लोगों के पास पहली दफ़ा तारीख में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके जो डॉलर हैं उस जो मतलब है कि लोग सारी सारी ज़िंदगी पैसा जमा करते हैं कि एक दफ़ा हमारा नाम निकला है, जिनका नाम निकल आया था वो नहीं जाने के काबिल। तो पहली दफ़ा कोटा वापस हो रहा है सऊदी अरबिया को। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये। माशी हालात जो हैं वो, IMF के साथ मुआहदा रुका हुआ है और सऊदी अरबिया और UAE की तरफ से कोई अब तक कोई इतला नहीं है कि पैसा उनकी तरफ से हमें दिया जा रहा है, इस शदीद अदम इस्तेकाम की बाइस। और इसमें बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि आसपास के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर तो हर तरह से असरअंदाज होते हैं, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज हों और सारे इश्यूज। चाइना पाकिस्तान के आर्मी चीफ शायद इसलिए जाते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से, और मिडल ईस्ट में जाते हैं पैसे लेने के लिए और अपनी सिक्योरिटी की को ऑफर करने के लिए, इन केस द मिडल ईस्टर्न नेशंस नीड इट। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उससे पैसे भी कमाए और बहुत कुछ हुआ भी। लेकिन आर्मी चीफ का 4 दिन का दौरा है ये, और बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा है। लेकिन इसमें बड़ा एक लार्जर क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ कि एड्रेस हो और पता चले, और वो ये क्वेश्चन है कि नेटो ने इंडिया को मेंबरशिप ऑफर की है, ठीक है जनाब। अच्छा, नेटो तो इंडिया को मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, लेकिन क्या चाइना भी पाकिस्तान को कुछ ऑफर कर रहा है? ये एक क्वेश्चन है जिसको मैं समझता हूँ। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि US की एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं नेटो में, जूलियन स्मिथ, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है इंडो पैसिफिक की फ्रीडम के हवाले से। और ये जूलियाना स्मिथ जो हैं, इन्होंने ये इस बात को कहा कि जो नेटो की जो मेंबरशिप है वो ऑलमोस्ट ओपन है इंडिया के लिए, ये इंडिया ने फैसला करना है। लेकिन अलायंस को एक्सपैंड करना ये भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और वो जो ये कहती हैं कि इंडिया के लिए नेटो के दरवाजे खुले हुए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली ये बेसिकली ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप थी यूरोपियंस एंड जो नॉर्थ अटलांटिक, कनाडा, अमेरिका वगैरह के दरमियान के, हम एक दूसरे के लिए डिफेंस में खड़े हैं और एक के ख़िलाफ़ हमला, सारी नेटो के ख़िलाफ़ हमला है, और सारे आ जाएंगे और सारे तकरीबन 2% ऑफ द GDP दे कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस ऑफ उसके लिए। अब इसमें आप देखें कि इंडिया को तो नेटो ये ऑफ़र कर रहा है, हमें चीन क्या ऑफ़र कर रहा है? हमें हमारे बारे में अभी रिसेंटली एक USIP, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने एक रिपोर्ट छापी थी पाकिस्तान के और चाइना के हवाले से, मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से, और उन्होंने कहा था ये थ्रेशोल्ड अलायंस, कि ये भारत और पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस है ये थ्रेशोल्ड अलायंस है। और उन्होंने कहा कि जो चाइना पाकिस्तान की जो मिलिट्री पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी हुई है, ख़ास तौर पे पिछले डेकेड्स में।